हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। इस चीज़ पर ध्यान देना है। लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, एक बैग है उसके अंदर सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडीज है। मान ली टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। ये एक बैग है सपोज किया, इसके अंदर कैंडीज हैं और सारी कैंडीज किस फ्लेवर की है? लेमन फ्लेवर की है। एक बच्चा इसके अंदर हाथ डालता है मान ली और एक कैंडी उठा लेगा, कोई सी भी उठा ले, सारी कैंडी है तो लेमन फ्लेवर की। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट? फर्स्ट क्या है? एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? पी ब्रैकेट में एन ऑरेंज फ्लेवर, इसे हटा देते हैं अभी, ये यहाँ रख लेते हैं कैंडीज को अपना। ऑरेंज फ्लेवर कैंडी CANDY ब्रैकेट बंद बराबर। ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? जब बैग के अंदर थी सारी 11 फ्लेवर तो ऑरेंज तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि हो, तो ऑरेंज फ्लेवर तो होगी नहीं, तो हम क्या बोल देंगे? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। सेकंड क्वेश्चन है लेमन फ्लेवर कैंडी। अगर सारी ही लेमन है तो लेमन ही निकलेगी, तो वापस PN लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 100%, 1, क्योंकि सारी कैंडी लेमन फ्लेवर है तो लेमन की ही होंगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? इट इज़ गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट का एक ग्रुप है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। 2 स्टूडेंट का एक ही दिन पे बर्थडे ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.992। हमें निकालनी है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे। एक ही दिन उनके बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो मैं गिवन क्या है यहाँ मैं कैसे लिखता हूँ आंसर, फिर हम देखते हैं गिवन। P ब्रैकेट में 2 स्टूडेंट्स नोट हैव, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट लिखते हैं, इसे मिटा देते हैं थोड़ा, 1 मिनट। P ब्रैकेट में P का मतलब तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नोट हैविंग सेम बर्थडे क्या है? ये हमारी 0.992, ये हमें गिवन है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ है 2 स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैविंग सेम बर्थडे, ये हमें निकालना है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डेट की प्लस नॉट हैविंग सेम बर्थडे, ये दो केस हमें पता है किसी भी चीज़ की होने की और ना होने की प्रायिकता क्या होती है? 1। हमें ये वाला नहीं पता, इसकी वैल्यू देखिए 0.992 बराबर 1। तो यहाँ से PE बराबर 1 माइनस 0.992, ये क्या जाएगा? अगर हम 1.000 में से 0.992 अगर घटाते हैं तो हमारा क्या आएगा? 0.008, ये आंसर आ गया 008। तो ये हमारा क्या जाएगा? आंसर। तो इस पर हम क्या कर देते हैं? हाईलाइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेम डे ऑफ बर्थडे इस क्या हो जाएगा? 0.008, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसे हाईलाइट कर देते हैं, ये हमारा क्या है? आंसर। ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बैग है, ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग के अंदर 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल है। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन रेड और नॉट रेड? तो देखते हैं क्या होगा इसका। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं आंसर। हमें क्या पता है रेड बॉल कितनी है? पहले मैं लिख लेता हूँ क्या? गिवन अस। इस पर राइटिंग अपने आप देखते रहना। गिवन अस रेड बॉल्स, रेड बॉल्स कितनी है हमारे पास? 3। ब्लैक बॉल्स, ब्लैक बॉल कितनी है? 5। टोटल बॉल्स, टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी हमारे पास? 8। यहाँ तक की बात ठीक है। अब हम करते हैं अपना क्या? फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी रेड बॉल्स की। तो रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? रेड बॉल कितनी है हमारे पास? 3। टोटल कितनी है? 8 है, सॉरी, टोटल बॉल्स कितनी है? 8। तो फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 3/8। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। P ब्रैकेट में क्या लिखा है? नॉट रेड बॉल्स। अगर रेड बॉल नहीं होगी तो कौन सी बॉल होगी? ब्लैक बॉल होगी। रेड नहीं होगी तो ब्लैक, ब्लैक कितनी है? 5 और टोटल बॉल कितनी है? 8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 5/8। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? 3/8। सेकंड का आंसर क्या हो गया? 5/8। तो ये हमारे क्या हो गए? इनके आंसर हो गए 3/8 और 5/8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बॉक्स कंटेन, एक बॉक्स है उसके अंदर 5 रेड मार्बल है, 8 व्हाइट मार्बल है, 4 ग्रीन मार्बल है। 1 मार्बल इज टेकन आउट फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड व्हाइट नॉट ग्रीन? तो वापस यहाँ पे हम करते हैं आंसर। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन अस क्या है हमारे पास? सबसे पहले रेड मार्बल्स, तो लिख लेते हैं रेड मार्बल्स कितने? 5। वाइट मार्बल्स ये कितने हमारे पास? 8। ग्रीन मार्बल भी है, ग्रीन मार्बल्स ये कितने हमारे पास? 4। ये हो गया। और हाँ टोटल मार्बल, तो यहाँ कर लेते हैं क्या? टोटल मार्बल्स ये कितने हो गए हमारे पास? 5 + 8 + 4 कितने हो गए हमारे पास? 17। टोटल मार्बल हो गए 17। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट। फर्स्ट क्या निकालनी है हमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स। रेड कितने हैं? 5। टोटल कितने हैं? 17। तो फर्स्ट क्या हो गया हमारा? ये। सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल्स, वाइट कितने हैं हमारे पास? 8 और टोटल कितने हैं? 17। थर्ड क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। अगर ग्रीन नहीं होंगे तो कौन से कलर के होंगे? ग्रीन नहीं है तो ये दोनों होंगे 8 और 5।
13 और टोटल वापस कितने हो गए 17। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया 13/17। तो इसके 3 आंसर हो गए। फर्स्ट वाले के 15/17, सेकंड के 8/17, थर्ड का हो गया 13/17। तो ये हमारे तीनों आंसर हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पिगी बैंक है, एक पिगी बैंक है, उसके अंदर 100 तो 50 पैसे के कॉइन है, 50 1 रुपये के कॉइन है, 20 2 रुपये के कॉइन है और 10 5 रुपये के कॉइन है। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन इज कॉइन फॉल आउट फ्रॉम द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन साइड। इस पिगी बैंक को हिलाया आप आगे पीछे करके तो एक सिक्का निकल के गिर गया, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? सिक्का क्या होगा 50 रुपीज़ कॉइन होगा। सेकंड विल नॉट बी ए 5 रुपीज़ कॉइन। तो पहले हम देखते हैं वापस आंसर। सबसे पहले गिवन अस, यहाँ हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ 50 रुपीज़ कॉइन, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन। 50 पैसे के कितने कॉइन है 100, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 100। वापस नंबर ऑफ, आगे क्या है 1 रुपी कॉइन, जो 1 रुपया उसके कॉइन कितने हैं हमारे पास 50 है। अगला नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन, 2 रुपये के कॉइन कितने हमारे पास 20 हैं। और नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, कॉइन्स हैं कॉइन नहीं, एक से ज़्यादा है ना कॉइन्स, तो ये कितने हमारे पास 10। अगर मैं यहाँ देखूँ तो टोटल कॉइन कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स अगर हम जोड़ेंगे 100 50 150 170 और 80, तो टोटल कॉइन हो गए हमारे पास कितने 180। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमसे कहा जा रहा है? विल बी 50 रुपीज़ कॉइन, पी ब्रैकेट में 50 पैसे, सॉरी मैं बार बार गलत बोल रहा हूँ, 50 पैसे कॉइन्स। प्रोबेबिलिटी होगी 50 पैसे के सिक्के की, 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे के हैं कितने सिक्के 100, तो 100 अपॉन में 180, 0 से 0 कैंसिल, 10/18, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 2 9 18। सेकंड सवाल हमसे क्या है? प्रोबेबिलिटी नॉट अ 5 रुपी कॉइन, 5 रुपये का कॉइन ना हो। 5 रुपये के कॉइन कितने हैं 10, अगर 5 रुपये का कॉइन है तो बाकी सारे कॉइन हो सकते हैं 100 150 170, ये इन तीनों का सम कितना आ रहा है? इन तीनों का सम कितना है 170। अगर 5 रुपये वाला नहीं होगा, तीन में से कोई सा होगा, तो टोटल कॉइन कितना हमारे पास ऊपर 170 और नीचे हमेशा कुल ही लिखते हैं, कुल 180, 0 से 0 गया तो ये कितना आ गया 17/18। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो फर्स्ट का आंसर कितना हो गया 5/9, सेकंड का आंसर कितना हो गया हमारा 17/18। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है गोपी बाय अ फिश, गोपी बाय अ फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर इज एक्वेरियम। गोपी एक महिला है जो अपने एक्वेरियम के लिए फिश खरीदती है। वैसे अपने शॉप के लिए किसी भी जानवर को परेशान करना बहुत गलत बात है, बट गोपी ने एक फिश खरीदी अपने एक्वेरियम के लिए। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम, शॉपकीपर ने एक फिश रैंडमली निकाली फ्रॉम ए टैंक, जिस टैंक के अंदर उसने रख रखी थी, कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। इस टैंक के अंदर 5 तो मेल फिश थी और 8 फीमेल फिश थी। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। जो फिश निकाली गई है वो मेल फिश होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? आंसर वापिस सबसे पहले गिवन अस, मेल फिश कितनी है? मेल फिश 5, फीमेल फिश, मेल फिश 5 है और फीमेल फिश कितनी है 8, तो टोटल फिश कितनी होगी? टोटल फिश 13। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश, मेल फिश की प्रोबेबिलिटी, मेल फिश कितनी है 5, टोटल कितनी है 13, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5/13। तो ये हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? एक गेम है, A game of chance consists of spinning of arrow which comes to rest pointing at one of the number 1 to 8 है and these are equally likely outcome. What is the probability that it will point at? फिर ये 4 क्वेश्चन दे दिए हमें। एक स्पिनिंग टूल है, ये जो दिखा रखा है, इसके अंदर 1 से लेकर 8 तक नंबर है और इसमें से एक नंबर आता है जो भी का सवाल पूछ रहा है वो करना है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? आंसर नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8। डिस्प्ले, ये डिस्प्ले नंबर है, ये नॉर्मल नंबर नहीं है, ये है डिस्प्ले नंबर। ये अब थोड़ा लग रहा हूँ, डिस्प्ले नंबर आर 1 to 8। अगर मैं यहाँ से कहूँ टोटल नंबर कितने हो गए? टोटल नंबर, ये अगर मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर कितने हो गए 8। अब हम निकालते हैं अपने आंसर्स। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, इन नंबर्स में जो 8 है वो कितनी बार आ रहा है? एक बार। टोटल नंबर कितने 8, तो पहले का तो क्या हो गया 1/8। जो सेकंड क्वेश्चन है एन ओड नंबर, इसके अंदर से ओड नंबर कितने? ओड नंबर 1 3 5, ये हमारे क्या है ओड नंबर है, तो पी ब्रैकेट में ओड नंबर, ओड नंबर कितने हैं 3, टोटल है 8, तो ये हमारा क्या होगा? सॉरी एक गलत हो गया, 1 3 5 7 भी तो है, तो 1 2 3 4 हो गए ओड नंबर हमारे, तो ये 3/8 क्या हो जाएगा 4/8, 4/8 कट के क्या आ जाएगा हमारा 1/2। ये हो गया हमारा सेकंड आंसर 1/2। अब थर्ड में क्या है? थर्ड में क्या कह रहा है? ए नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े नंबर, पी ब्रैकेट में ए नंबर ग्रेटर देन 2 बराबर, देखो 2 से बड़े कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 और नीचे 8, 6/8 क्या हो गया हमारा? काटेंगे 2 3 6 2 चौक 8, ये हमारा आ गया 3/4। 2 से ज़्यादा 6 नंबर है ना। अब है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर ए नंबर लेस देन 9, तो पी ब्रैकेट में ए नंबर लेस देन 9, 9 से छोटे नंबर कितने हैं? सारे ही नंबर 9 से छोटे हैं, जो मुझे दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक सारे नंबर 9 से छोटे हैं, तो 8 के 8 नंबर छोटे हैं और टोटल भी 8 है। 8/8 हमारा कितना हो गया? 8 से 8 गया 1, तो इसका आंसर क्या जाएगा 1। तो हमारे 4 क्वेश्चन है, पहले का आंसर 1/8, सेकंड का 1/2, थर्ड का 3/4 और फोर्थ का 1। ये हमारे 4 के आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है ए डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस को एक बार उछाला गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड ओड नंबर, तो ये हमें बताना है। तो देखते हैं इसे भी। सबसे पहले आंसर
सबसे पहले क्या है, नंबर डिस्प्ले ऑन डाइस, या लिख सकते हैं डाइस कंटेन नंबर्स आर। जो डाइस के ऊपर नंबर होते हैं क्या क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये नंबर होते हैं। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, टोटल नंबर टोटल नंबर कितने हो गए, 6। अब हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए प्राइम नंबर, पी ब्रैकेट में प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो एक ही अपने आप से कटे, जैसे 2, 3 और 5। ये या तो अपने आप से कटते हैं, एक से कटते हैं और किसी से नहीं कटते। जैसे कितने नंबर हुए, 3, टोटल 6, डिवाइड किया तो कितना आ गया, 1/2। सेकंड है, ए नंबर लाई बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में लाई करने वाला। ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में कितने नंबर आते हैं, 3, 4, 5, ये 3 नंबर है। तो वापस 3/6 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 1/2। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, एन ओड नंबर। ओड नंबर तो पी ब्रैकेट में ओड नंबर। ओड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से नहीं कटते, जैसे 1, ये ऐसे कर देता हूँ, 1, 3, 5, 3 ही नंबर है अभी। तो ये क्या हो गया, 3/6। तो इसे भी डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 1/2। तो तीनों का आंसर क्या है हमारा, 1/2। पहले का भी, दूसरे का भी 1/2 और तीसरे का भी 1/2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, एक डाइस समझना पड़ेगा, डाइस कह रहा हूँ सॉरी, एग्जांपल समझना पड़ेगा। जो ये कार्ड्स होते हैं उनके ऊपर, ये कार्ड टोटल हमारे पास कितने होते हैं, 52। इसमें 13 के सेट होते हैं, 13 ऑफ ईच सेट। जैसे क्लब, डायमंड, हार्ट, स्पेड, ये दे रखा है। ये जैसे क्या है, क्लब, डायमंड, हार्ट और स्पेड, इसमें नंबर होता है। एक नंबर को क्या बोलते हैं, एस। 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे नंबर 1 से लेकर 10 तक नंबर हो गए। फिर एक होता है जैक, एक क्वीन, एक किंग, राजा, और ये हो गया ये बादशाह, बेगम, गुलाम, इस तरह होता है। ये जो 3 पे हमें चित्र बने हुए दिख रहे हैं ना, तो इन्हीं कार्ड को क्या बोलते हैं, इन तीनों कार्ड्स को बोलते हैं फेस कार्ड। ये क्या नाम होता है इनका, फेस कार्ड। और ये बाकी सब हमारे क्या होते हैं, नॉर्मल कार्ड्स होते हैं। तो ये हमें देखने होते हैं, डायमंड और हार्ट जैसे रेड कलर के हो गए, क्लब और स्पेड क्या हो गए, ब्लैक कलर के। तो इन 52 कार्ड्स में से भी अगर मैं 2 कैटेगरी डालूँ, 26 की, 26 क्या कैसे होते हैं रेड, और 26 कैसे होते हैं ब्लैक। और इस 26 को भी तोड़ूंगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 13, ऐसे ये भी 13 और 13, इस तरह के 13 के 4 सेट होते हैं, 2 लाल 2 काले। तो क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। क्वेश्चन क्या है, एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड। 52 पत्तों की टास्क की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि किंग होगा रेड कलर का। तो करते हैं सवाल आंसर। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डालते हैं। फर्स्ट, पी ब्रैकेट में ए किंग ऑफ रेड कलर, लाल कलर का बादशाह। ये है लाल कलर में एक बादशाह, तो हमारे पास ये आ गया, एक बादशाह ये आ गया, 2 बादशाह है। तो ये क्या हो गया हमारा, 2/52, 2/52 कितना हो गया, 1/26। सेकंड क्या है, सेकंड है फेस कार्ड, पी ब्रैकेट में फेस कार्ड। फेस कार्ड देखो, अभी हमने देखे थे फेस कार्ड कितने, 3, 6, 3, 3 और 3 चौक 12। तो फेस कार्ड कितने हो गए, 12/52, 2 से काटेंगे, 2 6 12, 2 से काटेंगे 26, 2 से फिर काटेंगे 2 3 6, 2 से काटेंगे 13, तो 3/13 हो गया इसका। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन थर्ड। इसके अंदर थर्ड क्या कह रहा है, रेड फेस कार्ड, पी ब्रैकेट में रेड फेस कार्ड। फेस कार्ड में रेड कलर का फेस कार्ड, ये रेड कलर में 3 और 3 6, तो ये कितना हो गया, 6/52। काटेंगे वापस 6, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 से 52 को काटेंगे, कितना आ गया 26। तो ये भी क्या हो गया हमारा 3/13, 3/26, 2 से काटा 3, 2 3 6, 2 से काटा 26। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, जैक ऑफ हर्ट, पी ब्रैकेट में जैक ऑफ हर्ट। देखो हर्ट के अंदर जैक कितना होगा, हर्ट तो एक ही सेट है, हर्ट ये रहा, इसके अंदर जैक एक ही होगा। तो यहाँ क्या हो गया हमारा 1/52, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। पाँचवा, पी ब्रैकेट में स्पेड, तो स्पेड का क्या होगा, SPADE। स्पेड कितने होते हैं हमारे 13, टोटल कितने हो गए 52, 13/52 काटेंगे कितना आ गया 1/4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड के अंदर क्वीन। क्वेश्चन नंबर 6, पी ब्रैकेट में क्वीन ऑफ डायमंड। क्वीन तो एक ही होगी डायमंड के अंदर, 1/52। तो ये हमारे क्या हो गए आंसर्स हो गए। पहले का आंसर क्या हो गया 1/26, दूसरे का 3/13, तीसरे का 3/26, 1/52, फोर्थ का 5 का 1/4 और सिक्स का 1/52। ये हमारे क्या हो गए आंसर्स हो गए। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, 5 कार्ड्स हैं 10 जैक क्वीन किंग एस ऑफ डायमंड। ये दे रखे हैं हमें क्या, एक 10, एक जैक, एक किंग, क्वीन किंग एंड एस डायमंड का। इन सबको वेल सफल किया और एक कार्ड निकाला, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो क्यों का कार्ड हुआ। सबसे पहले आंसर समझाने के लिए पहले मैं 5 कार्ड बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5। एक पे क्या लिखा है 10, एक पे क्या लिखा है जैक, एक पे क्या है क्वीन, एक पे किंग और एक पे जैसे एस। डायमंड्स मैं बनाऊँ ना बनाऊँ इसके ऊपर कोई फर्क ऐसा पड़ेगा नहीं, नाम इन 5 के नाम हो गए। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी ब्रैकेट में प्रोबेबिलिटी किसकी, क्वीन की। तो यहाँ लिख लेता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। क्वीन कितनी है, एक, टोटल कार्ड कितने हैं 5, तो इसकी ये क्या हो गया 1/5। क्वेश्चन नंबर सेकंड, और सेकंड के अंदर भी क्या है ए, इसके अंदर क्या है, इफ क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट ए साइड, अगर क्वीन को हम अलग निकाल के रख दिया अभी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड कार्ड पिक अप एंड एस और क्वीन। देखो अगर हम क्या करें, क्वीन को निकाल के अलग रख दें, ये हमने क्वीन लिया और इसे निकाल के हम ले गए अलग, ये हमने क्वीन को अलग फेंक दिया। अब हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी किसकी, एन एस। हमें